नमस्कार साथियों, बताला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 5 आओ पदार्थ को जाने, लेट अस नो द सब्सटेंस, जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं अपन स्टडी कर रहे थे और 3 अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टडी कर चुके थे। नंबर 4 देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? पदार्थ की एकमात्र अवस्था जिसमें आयंस तथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहते हैं, आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, प्लाज्मा अवस्था होती है। किसी का भी आयनीकरण होता है, आयनाइजेशन होता है तो बहुत ही उच्च ताप उत्पन्न होता है, हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है, हाई एनर्जी लेवल पर। प्लाज्मा में बहुत उच्च ताप होता है, हाई टेम्परेचर। सूर्य में जो तापमान है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य, तारे, ट्यूबलाइट्स हैं, टीवी की पिक्चर ट्यूब हैं, इन सभी में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। हाई टेम्परेचर होता है जिसी के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्लाज्मा न ठोस होता है न द्रव होता है, सेमी सॉलिड में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब, नियोन अक्रिय गैस होती हैं, उसमें उपस्थित प्रकृति के आधार पर विशेष रंग के साथ चमकता है। प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट मतलब होता है कि ये उसी की स्वयं के नेचर के अकॉर्डिंग कलर के साथ में चमकता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूब। जैसे एक बादल के पार्टिकल्स दूसरे बादल के पार्टिकल्स के साथ में टकराते हैं तो आयनाइजेशन होता है, और इसी आयनाइजेशन के कारण क्या होता है? हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है और अपन बिजली कड़कती है। इन्हीं आयनाइजेशन के कारण बिजली कड़कती है, तो ये प्लाज्मा अवस्था होती है। नंबर 5 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन का है, और सत्येंद्रनाथ बोस की अवस्था है जो आइंस्टीन के प्रयासों से न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, इसलिए इससे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो लो डेंसिटी वाली गैस होती हैं उसको परम शून्य ताप 0 केल्विन एवं उच्च दाब हाई प्रेशर पर गर्म करने पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती हैं। और परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन टेम्परेचर या अब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान कितना होता है ये अपन को पता होना चाहिए। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू होता है। आगे देखते हैं परमाणु, एटम। डाल्टन नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य पार्टिकल से बना होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट कट, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है एटम। मॉडर्न डेफिनेशन यह होती है एटम की कि केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है स्मॉल पार्टिकल। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो नाभिक में स्थित होते हैं न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन पर धनावेश प्रेजेंट होता है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होता है। नंबर 3 न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, ये नाभिक सेंटर वाला पार्ट है, केंद्रीय भाग, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी ये अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे, इन पर क्या चार्ज प्रेजेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।